सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जीसस इज़ द वे PTL यीशु रास्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे आराधना। आराधना क्या है? आराधना एक ऐसा खूबसूरत वर्ड है जो सबसे पहले एक स्वर्गदूत को दिया गया था इस वर्क को करने के लिए, और उस स्वर्गदूत को आराधना करने के लिए इतना खूबसूरत बनाया गया था कि उसके खूबसूरती में सब चीज़ फीके थे। उसके लिए सब वीणाएँ बनाई गई थी ताकि वो उसके लिए स्वर्गीय पिता के लिए आराधना कर सकें, मगर उसने घमंड में आके उस आराधना को गवा दिया, उस खूबसूरत पाठ को गवा दिया उसने। और आज बाइबल बताती है वह एक शैतान के रूप में इस धरती पे। आराधना एक ऐसी पार्ट है हमारे जीवन का, एक ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। उत्पत्ति 22:5 में हम देख सकते हैं किस तरह अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मोरिया पहाड़ पे बलि करने के लिए ले गया, और वहाँ लिखा है मैं और मेरा बेटा ऊपर जाके दंडवत करके चले आएंगे नीचे। हम देख सकते हैं अब्राहम अपने बेटे को बलि करने ले गया था, लेकिन उसने वहाँ पर लिखा है कि कहा मैं दंडवत करके चला आऊँगा। हम देख सकते हैं उसने वहाँ कोई भी वीणाए गाना कुछ भी नहीं किया, और ना ही दंडवत किया। दंडवत करना मतलब पता है ना, किसी के सामने झुकना। उसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया, यानी कि बेटे को बलि करने के लिए ले गया, जो उसने किया भी। मतलब बलि करके एकदम दे नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की महिमा अलग होती है, जो हम देखते हैं वो नहीं होती। हमारी आंखें हमें उतना नहीं दिखा पाती जितना परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। तो वो बलि करने के लिए उसने सब तैयारी की, लेकिन परमेश्वर की दया कृपा ने उस बेटे को उनके बचाया। तो हम बस देख सकते हैं कि वहाँ पर उसने दंडवत करने के लिए गया, लेकिन दंडवत नहीं की, जस्ट उसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया। हम राजा साउल को देख सकते हैं। लिखा है कि जब इसमें दुष्ट आत्माएं आती थी तो राजा दाऊद उनके लिए वीणा बजाता था और दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। हम इस घटना से सीख सकते हैं कि आराधना बंधन तोड़ती है। मैंने इन विषयों को क्यों लिया? मैंने अब्राहम के उदाहरण क्यों लिया और मैंने साउल के उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि आजकल जब हम आराधना का नाम सुनते हैं सबको यही सोचता है, मतलब वर्शिप करना है, आराधना, अब तो खुदा के लिए समय निकालना है। तो हम देख सकते हैं दाऊद राजा ने वर्शिप के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला, और अब्राहम ने आज्ञा फॉलो करने के द्वारा आराधना को पूरा किया। कहने का मतलब ये है, वर्शिप करना ही केवल आराधना नहीं है, उसकी आज्ञा को मानना भी आराधना है। आज आराधना हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है परमेश्वर की आराधना, एक है डेविल, दुष्ट आत्मा की आराधना। आराधना का मतलब होता है कि किसी के सामने झुकना, किसी को आदर देना। आज हम जिसकी भी आज्ञा को मानेंगे हम उसके सामने उसकी आराधना कर रहे हैं। अगर हम शैतान की आज्ञा को मानेंगे तो हम शैतान की आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया। और बाइबल ये बताती है जब उसने हमसे प्रेम किया है तो हमें भी उससे प्रेम करना है। और बाइबल बताती है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। देखिए ये आराधना वर्ड कैसे आज्ञाओं में कन्वर्ट हो गया। अब्राहम ने भी यही किया था, आज्ञाओं को माना था। आज हम और आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, उसके कार्य को देखते हैं कि वो क्या चाहता है, यानी इसकी आज्ञा को मानते हैं। तो आराधना परमेश्वर की आज्ञा को मानना भी है। आज हम देख सकते हैं जब आराधना का वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ हमको आराधना करनी, तो सब ये सोचते हैं कि हमें समय निकालना है। जी नहीं, आराधना हम 24 घंटे भी कर सकते हैं और अपने हर कामों में कर सकते हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं
पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में, घर को संभालने में। तो कहीं ना कहीं वो आराधना के जो पार्ट हैं सोचते हैं कि समय लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसलिए वो खुदा को दे नहीं पाते, हिस्से को दे नहीं पाते। वो समझते हैं कि आराधना के लिए हमें एक सेपरेट समय निकालना पड़ेगा जो खुदा को देने के लिए। तो जी नहीं, हमें इसके लिए सेपरेट समय नहीं भी अगर मिल रहा है तो हम 24 घंटे भी उसकी आराधना कर सकते हैं। अपने हर कामों में उसकी आराधना कर सकते हैं, उससे प्रेम के द्वारा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आराधना बंधन को तोड़ती है। आराधना एक ऐसा खूबसूरत वर्ड है, आराधना एक ऐसा खूबसूरत वर्क भी है कि जिसके द्वारा हम उसके करीब जाते हैं, हम परमेश्वर के बहुत करीब जाते हैं। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी आज्ञाओं को मान के हम उसकी आराधना करते हैं, अपने हर कामों में उसकी हम महिमा दे सकते हैं। उसको महिमा देना भी आराधना है, उसको आदर देना भी आराधना है। वो कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानेंगे। हम अपने हर कामों में ये देख सकते हैं कि परमेश्वर को ये काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, परमेश्वर को ये काम पसंद आ रहा है कि नहीं, क्या इस काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी कि नहीं। अगर हम इस वर्क को फॉलो करें कि अपने हर छोटी छोटी कामों में उसको आदर दे, सम्मान दे, उसको लिए सोचे कि हाँ जी मैं काम कर रहा हूँ, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर हम ये देख के वार कर रहे हैं तो हम इसकी आराधना कर रहे हैं। अपने हर कामों में इसकी आराधना करने सीखें, अपने हर वर्क में इसकी आराधना करना सीखें, अपने हर सोच में इसकी आराधना करना सीखें। हाँ, हम सोच के द्वारा भी इसकी आराधना करते हैं, ये सोच के कि उसे वो सोच अच्छी लगेगी कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं। परमेश्वर की आराधना करना सीखें, हम इसके द्वारा के करीब जाते हैं। जब हम इसकी आज्ञाओं को मानते हैं हमारे बंधन टूटते हैं। जैसे जैसे हम इसकी आराधना में बढ़ेंगे हम वैसे वैसे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और वैसे वैसे हमारे आत्मिकता में बढ़ने के लिए जो नकारात्मक बंधन है हमारे जीवन से टूटेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा को समय ही ना दें, समय भी देना है। सुबह सुबह उठ के जब हम उसके साथ संगति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम समय देते हैं इसको, तो उसमें हम वर्शिप के द्वारा भी उसकी आराधना करते हैं। एक वर्शिप पार्ट भी है कि हाँ वो आराधना में है कि हम उसकी आराधना करें और उसके आगे को भी। तभी तो वर्शिप के द्वारा देखो दुष्ट आत्मा गई थी, आराधना के द्वारा भी बंधन टूटते हैं और आज्ञा फॉलो करने के द्वारा भी बंधन टूटते हैं। तो आज हमने सीखा कि हम आराधना को 24 घंटे कर सकते हैं। अपनी सोच के द्वारा आराधना, अपने वर्क के द्वारा आराधना, अपने उठने बैठने के द्वारा आराधना, अपने बिहेवियर के द्वारा आराधना और अपने जीवन से आराधना, अपने सारे दिन से आराधना। हाँ, अपने सारे दिन से, सारे दिन में हम ये सोच के करें जिए कि हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, एनीथिंग, सब चीज़, क्या उसमें उसको महिमा मिल रही है, क्या उसमें उसको आदर मिल रहा है, क्या वो इस वर्क से खुश है कि नहीं। अगर हम ये देख के वर्क करें तो हम उसको आराधना दे रहे हैं, हम इसकी आराधना कर रहे हैं। आमीन। आई होप आपने इस छोटे से मैसेज के द्वारा आराधना सीखा कि क्या है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड ब्रदर।